यहाँ पर उपस्थित अन्य साथी, आज इस कंपनी के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि ये लगता है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मिनी ऑफिस है। पुलिस के जवान यहाँ लगे हैं, लेकिन इस कंपनी का जो भ्रष्टाचारी अध्यक्ष है, मैनेजर है, वो इतना बाउंसर खड़ा करके रखा है, इसको पुलिस के जवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये इसकी कार्यशैली है। आप पुलिस के लोग हैं, आप इसके कार्यशैली को सुनेंगे एसएचओ महोदय, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि लखनऊ के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें पता नहीं या प्रशासन को पता नहीं। इन लोगों का काम है भोले भाले नौजवान साथियों को विदाउट किसी विज्ञापन के डायरेक्ट जो है इनकी भर्ती लेते हैं लोग। 108 के लिए, 102 के लिए इनमें जो है एक ड्राइवर होता है, एक जो है एलटी होता है, इन लोगों से 45 हजार रुपए का जो है डीडी लिया जाता है। डीडी लेने के बाद इनसे बताया जाता है कि आप जो है महीने में अगर 102 में आप काम कर रहे हो तो आपको 10 केस कम से कम देना है, और अगर 108 पे काम कर रहे हो, सुनिए, तो 10 केस देना है, और 102 पे काम कर रहे हो तो आपको 25 केस देना है। केस कहीं से भी लेके आओ, आपको केस देना ही देना है। केस इसलिए देना है क्योंकि एक केस पर कंपनी को 3500 रुपया सरकार के खाते से मिलता है। अगर ये लोग अगर महीने में 20 केस 25 केस नहीं दे पाते, आप प्रशासन के लोग सुनो, एक सीएचसी पे 3-4 एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, 5-5 गाड़ियां हैं। अब आप बताओ कितने मरीज निकलेंगे कि ये बेचारे 30-30 केस लाकर हर दिन देंगे। अगर ये लोग 30-30 केस नहीं देते तो इनकी आईडी ब्लॉक की जाती है, और इनकी आईडी ब्लॉक करने के बाद इनके तनख्वाह को रोका जाता है, और इनका जो डीडी है उसको एक कंपनी जब्त करती है। ये इस कंपनी का काम है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये कंपनी हत्यारी कंपनी है। कैसे हत्यारी कंपनी है? इस कंपनी में जो फर्जीवाड़ा होता है 108, 102 पर, जो लोग यहाँ से मरीज, वास्तविक मरीज हैं, वो फोन करते हैं, फोन पर उनको एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि एम्बुलेंस के कर्मचारी फर्जी तरीके से एम्बुलेंस पहले से रनिंग में है, आपको नंबर बिजी बताएगा, एम्बुलेंस की लाइन बिजी बताएगी, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। आपके पास थाने में 100 नंबर की 2 गाड़ियां होंगी या 3 गाड़ियां होंगी। आपके थाने में 1 से 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक हुआ करते हैं। आपकी गाड़ी अगर रोड पर एक्सीडेंट होगी 10 मिनट में पहुंच सकती है 100 नंबर, लेकिन आप लगा के देखो, अगर आधे घंटे में एम्बुलेंस आ जाए तो हमें कहना मैं ही खड़ा हूँ। आप एम्बुलेंस नहीं पाओगे, वो तड़पता हुआ वहीं मर जाएगा। आधे घंटे में एम्बुलेंस नहीं आएगी, और सारी जिम्मेदारी प्रशासन के लोग, गांव के लोग आपके लोगों पर लगाते हैं कि पुलिस के चलते, पुलिस की लापरवाही के चलते जान चली गई। इस तरीके से इस फर्जीवाड़े कंपनी के नाते इस प्रदेश में हर साल हजारों जाने जाती है, इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ये बेचारे गरीबों के लड़के पता नहीं इसको कैसे 45 हजार रुपया दिए हैं, और 45 हजार रुपया देने के बाद, और उसके बाद भूखे, पता नहीं कोई एटा से आया है, कोई इटावा से आया है, कोई मैनपुरी से आया है, कोई देवरिया से आया होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसमें 75% ऐसे लोग हैं बिना खाना खाए बैठे, चाय भी नहीं पियोगे। हो सकता है इनके पास पैसा हो या न पैसा हो। मैं आप लोगों को इसलिए आपकी तरफ इंगित करता हूँ क्योंकि इन लोगों ने पैसा डीडी के माध्यम से दिया है। अब प्रशासन की लायबिलिटी बनती है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये भाग के कहाँ जाएगा आप बताओ? आप बैठे हो, आपका भी बेटा हो सकता है, हमारा भी भाई हो सकता है, हमारा भी परिवार हो सकता है, उसका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। ये फर्जी एम्बुलेंस चलाते रहेंगे, और जो सही मरीज है उसको टाइम पर जो है एम्बुलेंस नहीं मिलती। इस तरीके से इस कंपनी को हर महीने में लगभग 90 करोड़ रुपए की आय होती है। इस फर्जीवाड़े से इस कंपनी को महीने में 90 करोड़ रुपए की फर्जी आय होती है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इस लोकतांत्रिक भारत में बेचारे 6 साल से लड़ रहे हैं। किसी ने 5 साल नौकरी किया, किसी ने 10 साल नौकरी किया, किसी ने 8 साल नौकरी किया। पैसा डीडी के माध्यम से दिया, कंपनी ने निकाल दिया, डीडी वापस नहीं दिया, पुलिस ने FIR नहीं किया।
6 साल से लोग लड़ रहे हैं। कम से कम आप लोगों की लायबिलिटी है, इनके सामने लोगों का FIR तो दर्ज कर लीजिए। FIR दर्ज करेंगे, वो कहाँ जाएगा कंपनी वाला? विदेश चला जाएगा, या तो विदेश जाएगा तो जाएगा, देश में रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति है, कहीं से खींचा जाएगा उसको। लेकिन जब उसके ऊपर FIR नहीं दर्ज होगा, जब तक FIR नहीं दर्ज होगा, तब तक वो निर्दोष है। आप DD लेके घूमते रहो, आपको नहीं मिलेगा। आप मजदूर के लड़के हो, आप गरीब के लड़के हो, आप भूखे पड़े रहो, 6 साल से जैसे पड़े हो, जैसे आज भी पड़े हो। इनके बाउंसर खड़े हैं, पुलिस के लोग खड़े हैं, इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। इनको पता है कि मैं चोर हूँ, लोग मेरे घर में घुस जाएंगे। हो सकता है पुलिस के लोग इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई न कर पाए तो हमारे बाउंसर इनकी जान ले लेंगे, इनके हाथ पैर तोड़ देंगे। इसीलिए तो बाउंसर लगाया है कंपनी ने, और किस लिए लगाया है? मैं पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए और दर्ज करके इन लोगों को न्याय दिलाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम महेंद्र यादव है, मैं पेशे से वकील हूं, समाज सेवा भी करता हूं। कभी भी जरूरत पड़ेगी आप लोग बुलाइएगा, आपके सहयोग में हम हमेशा आएंगे।